बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसके बारे में अमूमी तौर पर या तो कम बात होती है या मौजू से हटकर बात होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस्टेब्लिशमेंट की। इस्टेब्लिशमेंट होती क्या है, कैसे काम करती है और इसको कितनी किस्म में तकसीम किया जाता है। नाज़रीन कराम, इस्टेब्लिशमेंट आमतौर पर एक हावी ग्रुप को कहते हैं जो कि पॉलिटिकल एंटिटी को कंट्रोल करती है। अगर थोड़ी तफसील में जाएं तो इस्टेब्लिशमेंट एक माशरती ग्रुप को कहते हैं जिसकी नौयत एक खामोश लोगों पर होती है, जिसके अपने मेंबर्स होते हैं और इन मेंबर्स में कारोबारी शख्सियात, अदलिया, ब्यूरोक्रेट, फौज के लोग शामिल होते हैं जिनका काम करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। सोशियोलॉजी की आम जुबान में जो इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक नहीं रखता उसको आउटसाइडर कहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के लफ्ज़ को जदीद दौर में मकबूलियत बरतानिया के सहाफ़ी हेनरी फेयरलाई की वजह से मिली, जब उन्होंने सितंबर 1955 को लंदन से शाया होने वाले मैगज़ीन दी स्पेक्टेटर में इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ये इबारत लिखी, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है: इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ सरकारी ताकत के मरकज़ नहीं बल्कि वो इसका हिस्सा है। बरतानिया में ताकत के इस्तेमाल को ख़ास तौर पर इंग्लिस्तान में उस वक्त तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि ये तस्लीम नहीं किया जाता कि उसका इस्तेमाल माशरती तौर पर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है। आम तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक मुल्की इस्टेब्लिशमेंट और एक बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट। अब हम बात करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान में कैसे समझा जाता है। आम तौर पर पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट को फ़ौज और ISI को ही समझा जाता है, जो कि बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट में फ़ौज, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और कारोबारी शख्सियात शामिल होती हैं। कई मरतबा ऐसा होता है कि गैर मुल्की इस्टेब्लिशमेंट पर हावी हो जाती है। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम ऐसे कुछ वाक़यात का जिक्र करते हैं जिसमें इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा। मिसाल के तौर पर एहतजाजी तहरीकों और डील के वाक़यात वगैरह। कुछ वाक़यात में माजी में अगर हम देखें तो वज़ीर आज़म को हटाने में इस्टेब्लिशमेंट का नाम आता रहा है, लेकिन यहाँ ये बात काबिल गौर है कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ने वज़ीर आज़म को हटाने में अहम किरदार अदा नहीं किया बल्कि सियासतदानों का भी इसमें अहम किरदार रहा है। मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ और बेनज़ीर को दो मरतबा जब इक़्तिदार से हटाया गया, उसमें नवाज शरीफ और बेनज़ीर का पूरा किरदार शामिल था। दोनों एक दूसरे को कुर्सी से हटाने में लगे रहते थे। माजी में एहतजाजी तहरीक जो खड़ी होती थी उसमें इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा है। मिसाल के तौर पर MRD की मूवमेंट, मेहरान बैंक स्कैंडल, छांगा मांगा की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट शामिल थी। वहाँ सियासतदान भी पेश थे। 1999 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ किया गया तो PPP ने उसका खैर मकदम किया। वो अलग बात है कि अब दोनों अपने आप को एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, हालांकि दोनों पसे पर्दा इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों में रहते हैं। अब डील के बारे में कुछ बात करते हैं कि डील देने में इस्टेब्लिशमेंट का कितना हाथ होता है। हमारे यहाँ डील में इस्टेब्लिशमेंट का ही किरदार होता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव से पूछा जाता है। नवाज शरीफ को 1999 में डील इस्टेब्लिशमेंट ने दी थी, जिसमें साद हरेरी और सऊदी अरब की यकीन दहानी पर ही मुल्क से जाने दिया गया था। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि शरीफ खानदान डील से इनकारी रहा, लेकिन जब मुआहदा सामने आया तो जाली मुआहदे की तान लगाते रहे, पर जब सऊदी अरब से पैगाम आया तो जाग की तरह बैठ गए। इसी तरह जब बेनज़ीर मुल्क में वापस आई, वो भी इस्टेब्लिशमेंट से डील करके आई और PP के अदर डील करने से इनकारी रही। फिर कॉन्डोलीज़ा राइस ने अपनी किताब में लिखा कि हमने डील कराई। मुल्क में मुख्तलिफ इस्तेजाजी तहरीकों में अक्सर व बेशतर इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम सियासतदान लगाते आए हैं। अब आते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कैसे काम करती है। इस्टेब्लिशमेंट एक रियासत का लाजमी हिस्सा होती है जिसमें तमाम रियासती इदारों समेत मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल होते हैं। उनकी पूरी कोशिश होती है कि रियासत के बेहतरीन मफाद में जो काम हो वो काम किया जाए, लेकिन बाज़ दफ़ा वो काम नुकसान भी पहुंचाता है। लेकिन यार ये बात भी गौरतलब है कि वो उस नुकसान को बड़े नुकसान से बचाते हैं जो कि हमारे लोग नहीं समझ सकते। इस्टेब्लिशमेंट के बारे में किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर किसी को इस्टेब्लिशमेंट की समझ आ जाती तो हर शख्स की अपनी रियासत होती। इस्टेब्लिशमेंट के बारे में चंद लोगों के अक़वाल कुछ यूँ हैं। निचोलो माचियावेली कहते हैं कि एक तब्दीली हमेशा दूसरों के लिए रास्ता छोड़ती है। इसी तरह केविन स्पेसी का इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहना है कि अगर आप 20 साल की उम्र में बागी नहीं हुए तो आपको दिल नहीं मिलेगा, और अगर आपने 30 मरतबा इस्टेब्लिशमेंट का रुख नहीं किया तो आपके पास दिमाग नहीं है। नाइजल फराज कुछ यूँ लिखते हैं कि ब्रेक्जिट वो पहली ईंट थी जिसको इस्टेब्लिशमेंट की दीवार पर मारा गया। इसी तरह ब्रायन ट्रेसी कहते हैं
कि ज़िंदगी में एक वाज़ेह मरकज़ी मकसद या मकसद के क़याम तमाम कामयाबियों का नुक्ता आगाज़ है। जॉर्ज वाशिंगटन कुछ यूँ लिखते हैं, हमें अपने आप को मुनासिब इदारों के ज़रिए एक काबिल एहतराम दफ़ाई खदोखाल में रखना चाहिए। इन्हीं इक़वाल के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।